पितृ देवताभ्यो नमः अर्थात पितृ देवता को प्रणाम है। वेद व्यास द्वारा रचित गरुड़ पुराण के माध्यम से जाने कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण कैसे होता है। तर्पण श्राद्ध करने से क्या लाभ है और नहीं करने से क्या हानि होता है। पितृदोष कैसे परिवार में लग जाते हैं। परिवार में अगर पितृदोष लग जाए तो उसका लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका निवारण क्या है, निवारण कैसे किया जा सकता है। आप देख रहे हैं सनातनी धर्म ज्ञान। सनातनी धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस एपिसोड को ध्यान से सुने और पूरा सुने। चलिए देर नहीं करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। भादो माह के पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष श्राद्ध शुरू होता है और आश्विन माह के अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। इस 16 दिनों में पितृपक्ष का समय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग के नीचे पितृलोक होता है। मृत व्यक्ति की आत्मा अगर उनका पुण्य क्षीण हो या कम होने पर मृत व्यक्ति की आत्मा पितृलोक में ही अटक जाती है। वह स्वर्ग को नहीं जा पाती। वही आत्मा अपने प्रियजनों की ओर टकटकी लगाकर देखती रहती है। वही जब पितृपक्ष आने पर देवता पितृलोक का दरवाजा खोल देते हैं, तब वही आत्मा धरती पर अवतरित होकर अपने प्रियजनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो पुत्र अपने पितरों की निमित्त तर्पण श्राद्ध दान पुण्य करते हैं उनका उद्धार हो जाता है। वही पितृ स्वर्ग को चले जाते हैं। सत्कर्म अगर ज़्यादा हुआ तो वही आत्मा मोक्ष हो जाती है। उस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है और जाते जाते अपने पुत्रों को ढेर सारा आशीर्वाद दे जाते हैं। इस बात को देखते हुए भगवान लक्ष्मी माता और नारायण उसके परिवार में खुशहाली दे देते हैं। वह व्यक्ति को खुशहाल कर देते हैं। वहीं जो पुत्र नालायक निकल जाता है, वह पुत्र अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण दान पुण्य सत्कर्म नहीं कर पाता। उसके पितृ दुखी और असंतुष्ट होकर उसे परेशान करने लगते हैं। उसी को पितृदोष कहते हैं। इसलिए हर पुत्रों को चाहिए कि अपने पितृपक्ष आने पर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण दान पुण्य अवश्य करे, जिससे आपके पितरों का उद्धार हो सके, उनकी आत्मा स्वर्ग को जा सके। ऐसा अगर आप करते हैं, अपने पितरों को खुश करते हैं, तो पितृ लोग अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं और उसे घर परिवार खुशहाल रहता है और ढेर सारे आशीर्वाद देकर ढेर सारे परिवार को मनोकामना पूर्ण हो जाता है। पितृपक्ष में क्या करें जिससे पितृ लोग खुश हो सके। पितृपक्ष में अपने द्वार पर भागवत रखवाएं, काली तिल जल में डालकर तर्पण करें, श्राद्ध करें, सुंदरकांड का पाठ करवाएं, सत्यनारायण की कथा के पाठ करवाएं। अब चलिए जानते हैं कि क्या नहीं करें। पितृपक्ष में गलत कर्म करने से बचें। जहाँ तक हो सके सत्कर्म करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा से दूर रहें, मसूर दाल प्याज लहसुन गाजर राजमा इत्यादि चीज़ों से पितृपक्ष में परहेज करें। नए मांगलिक कार्य करने से बचें। नया कोई भी कार्य नहीं करें। अपने समर्थ और श्रद्धा के अनुसार किया गया कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। पुत्र होना इसलिए जरूरी है कि जिसे पितरों का तर्पण कर सके। कितना भी पापी अधर्मी पितरों का एक सुयोग्य पुत्र उद्धार करा सकता है, पितृलोक से स्वर्ग को पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए भागीरथ की कथा सर्वविदित है। उन्होंने कैसे तपस्या करके धरती पर गंगा को अवतरित कराए और अपने पितरों का उद्धार किया।
केवल शादी भोग विलास के लिए नहीं किया जाता। केवल गृहस्थी बसाने के लिए शादी नहीं की जाती। शादी इसलिए किया जाता है कि सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके, जो अपने पितरों का तर्पण करके उनका उद्धार सद्गति प्रदान करा सके। पितृपक्ष में किया गया कोई भी सत्कर्म 1000 गुना ज़्यादा फलदायी होता है, वही कोई भी बुरे कर्म 1000 गुना दुखदायी होता है। आप कैसे जाने कि आपके घर में पितृदोष लग गया है? घर में शादी ब्याह मांगलिक कार्य नहीं हो पाना, महत्वपूर्ण कार्य होते होते बिगड़ जाना, घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा बने रहना, पितरों का बार बार स्वप्न में आना, बार बार भोजन में बाल निकलना, घर में संतान वृद्धि रुक जाना, धन का हानि होते रहना, घर में विकास रुक जाना, यही सब लक्षण है पितृदोष के। चलिए जानते हैं कि पितृदोष कैसे लग जाते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो तो चांस है कि पितृदोष लग सकता है। आपसे गौ ब्राह्मण हत्या हो गया है तो चांस है कि आपके घर में पितृदोष लग सकता है। भ्रूण हत्या पर भी पितृदोष लग सकता है। वेश्यागमन पर भी पितृदोष लगता है। पीपल वृक्ष, आम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष कटवाने पर भी पितृदोष लगता है। तीर्थ में जाकर अमंगल कार्य करने पर भी पितृदोष लगता है। अगर आप शांति चाहते हैं तो पितृपक्ष में गलत कर्म करने से बचें। क्या करने से पितृदोष से बच सकते हैं? पितृदोष नहीं लगेगा। पितरों का तर्पण करें, गाय की सेवा करें, ग्रास खिलाएं, दक्षिण दिशा में प्रदोष काल में पितृपक्ष में दीपक जलाएं, भागवत कथा रखवाएं, बार बार पितरों को याद करें। पितृपक्ष में गरीबों को दान देवें। पितृपक्ष में प्रदोष काल में घर में सपरिवार संकीर्तन करें। अपने समर्थ के अनुसार श्राद्ध करें। अपने समर्थ श्रद्धा से किया गया कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। जय जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। एक लाइक हमारे मनोबल को बहुत ऊंचा उठाता है, बहुत ही मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करें। नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में जय जय श्री राधे अवश्य लिखें। जय जय श्री राधे।